महारथी को मैं आमंत्रित करता हूं, जिनका नाम होता है शंभू शिखर। हंसना क्यों जरूरी है? मैं 4 पंक्तियां डॉक्टर सुनील जोगी की पढ़ता हूं। अगर बात आपके मन में पहुंच जाए, आप तक पहुंच जाए, तो एक बार तालियों का महोत्सव करके बिहार से पधारे भाई शंभू शिखर जी को माइक पे आमंत्रित करिएगा। आदरणीय सांसद जी को और अन्य कार्यक्रमों भी जाना है, उन्होंने जो समय हमें दिया, लेकिन मैं चाहता हूं मैं शंभू शिखर जी को आमंत्रित कर दूं। आप थोड़ा और सुन लीजिए। सांसद जी तो पूरी रात कवि सम्मेलन सुनते हैं, उनकी व्यस्तता है, लेकिन वो शंभू शिखर जी को सुन के जाए। एक बार दोनों हाथ उठाइए, जोरदार तालियों से आमंत्रित करिए आदरणीय शंभू शिखर। मां पाटन देवी के श्री चरणों में सादर वंदन करता हूं। आज की यात्रा बहुत ही लंबी और बहुत ही आनंददायक रही, लेकिन इसके लिए आदरणीय विनोद जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, क्योंकि उन्होंने बहुत मन से बुलाया था। मन में एक बार इच्छा जगी भी, क्योंकि कलकत्ता से फ्लाइट लगभग 3.5 घंटे डिले हो गई, तो मन में एक बार इच्छा जगी भी कि मैं अब सीधा दिल्ली चला जाता हूं। लेकिन प्रियांशु गजेंद्र मेरे ऐसे मित्र हैं जिनकी बात टालना मेरे लिए संभव नहीं है, तो एक बार प्रियांशु भाई के लिए जोरदार तालियां बजाइए। उनके साथ बैठी हुई भुवन मोहिनी, जो अब से थोड़ी देर पहले हमारे बच्चों का कम उम्र में ही वोटर आईडी कार्ड बना रही थी। हाँ सर, इनको तो इलेक्शन कमीशन वाले पकड़ के ले जाएंगे। इनको देखो, तुमको पता भी है तुम किस पे चिल्ला रहे थे? वो बुआ जी हैं। मैं तुम्हारा फूफा हूँ। हाँ, ये भी नहीं पता होगा अभी ने तो, लेकिन चलो कोई बात नहीं, हमारे बच्चे आते हैं। बुआ ब्यूटी पार्लर है, फूफा पुरातत्व विभाग की बिल्डिंग है। अच्छा, ये वो लड़का बोल रहा। 4 लाइन आपको सुनाता हूँ। आदरणीय मिश्रा जी को प्रणाम करता हूँ, क्योंकि वो मेरी वीडियो देखते रहते हैं और वो मुझे बता रहे थे कि आप खाना बना के घर पे 2 टेबल लगा देते हो एक कुर्सी के साथ में, और वो सामने वाली कुर्सी खाली रहती है। अच्छी बात है सर, क्योंकि आप बड़ी कुर्सी पर बैठे हो। जिस दिन छोटी कुर्सी पर आ जाओगे तो फिर आपको भी वही मेरे साथ बैठना पड़ेगा। तो अभी बड़ी कुर्सी पर हो, इसलिए आप वहां पर नहीं हो। लेकिन अच्छी बात यह है कि उन्हें कवि और कवि समाज के सभी लोग पहचानते हैं। आपकी गरिमा में उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। एक बार तालियां बजाइए, मैं शुरू होता हूँ। 4 लाइनें, बिल्कुल ऐसी लाइनें सुनाऊंगा जो आजकल सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग में चल रही है। जब मैं इस पावन धरती पर आया तो यकीन मानिए मुझे बहुत बेहतरीन खुशी हुई। उत्तर प्रदेश आजकल पूरी तरह से राममयी है। मैं साउंड वाले जहां भी हो इसका इको खत्म कर दो थोड़ा। क्या है ना कि ये सब लोग सुर में गाते हैं, मैं महिषासुर में गाता हूं, तो इसलिए मैंने इको पहले खत्म करवा दिया है जी। तो आजकल पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश राममयी है, फिर भी कुछ लोगों के सीने में दर्द हो रहा है। मैं 4 लाइनें सुनाता हूं पहली, उसके बाद मैं अपनी काव्य पाठ पर आऊंगा। मैं सुना रहा हूं तो ये मान के चलिए कि इसमें राम पे सुना रहा हूं, तो ऐसा नहीं है कि इसमें कहीं हास्य व्यंग की कमी रहेगी। हास्य भी होगा, व्यंग भी होगा, आपको मजा भी आएगा। भगवान राम के श्री चरणों में विकास गोखल सुनना। स्वागत है कि इंसानियत का इनको सारा घोल पिला दो। क्या बात है। एक तो सर विनोद बाबू मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ हमारे साउंड सिस्टम वाले का। एक बार इनके लिए तालियां बजाइए। मैं सर सच बता रहा हूँ, मैं इतने बड़े बड़े प्रोग्राम करता हूँ, हम कवियों की सबसे बड़ी आवश्यकता जो रहती है वो साउंड की रहती है, और इतना अच्छा साउंड हमें बड़े बड़े शहरों में भी नहीं मिलता। एक लाइन गाते ही मुझे पता चल गया। भाई के लिए जोरदार तालियां बजाइए। बढ़िया साउंड है भाई तुम्हारा, बहुत अच्छा साउंड है। हाँ, स्वयं भी तारीफ कर रहा है सर। कि इंसानियत का इनको सारा घोल पिला दो, इंसानियत का इनको सारा घोल पिला दो, एक बार में ही आप होल सोल पिला दो। जो लोग राम जी का है विरोध कर रहे, बतला के खीर उनको फेविकोल पिला दो। क्या बात है, तालियां बाबा। बतला के खीर उनको फेविकोल। और 4 लाइनें इससे ज्यादा बेहतरीन ये सुनना।
आप लोगों को मजा आएगा। गजेंद्र भाई शायद आप पहली बार आप सुनना मजा आ जाएगा। पहली बार विकास, लेकिन आप सुनना इस 4 लाइनों पे आपको बेहतरीन मजा आएगा। कि मंदिर भले ही आप बाद में ही सजाते, मंदिर भले ही आप बाद में ही सजाते, वादा जो किया उसको बाद में ही निभाते। जो लोग छाती पीट रहे राम लला पर, एक कोप भवन उनके लिए पहले एक कोप भवन उनके लिए। हमारे आदरणीय महंत जी भी हंस दिए। सर देखो कभी यही होता है जो संतों को भी हंसा दे। सच बता रहा हूं, नहीं तो नेता और संत सर ऐसी चीज है जो हंसते नहीं है, दूसरों को कहते कि खुद हंसा करो। हाँ, अब 4 लाइन सुनना। बहुत सारे लोग अचानक मोबाइल निकाल करके मेरा वीडियो बनाने लगे। देखो मैं ये बता देना चाहता हूं, मेरा डिजिटल कैमरे से भी नेगेटिव आता है। मेरी वीडियो बना करके कोई फायदा नहीं होगा। मैंने तो एक बार मोदी जी से पूछा, मैंने कहा मोदी जी आपकी नीयत क्या है? मोदी जी बोले मेरी नीयत पाक साफ है। क्या बात है, वाह। सच बता रहा हूं, उत्तर प्रदेश का बीच चुनाव के बीच में कांग्रेसियों ने प्रियंका गांधी को लॉन्च किया और कहा प्रियंका हमारा तुरुफ का इक्का है। मैंने पूछा तो अब तक क्यों जोकर से खेल रहे थे? बिल्कुल सच्ची घटना आपको बता रहा हूं मैं। अभी पिछले दिनों चीते आए थे भारत, तो मैंने चीते से भी पूछा, मिश्रा जी जो व्यक्ति डायरेक्ट मोदी से पूछ सकता हो उसके लिए चीते कितनी बड़ी बात है। तो मैंने चीते से भी पूछा, मैंने कहा तुम भारत आ रहे हो, तुम्हें यहाँ आते हुए डर नहीं लगा? बोले नहीं, हम वहीं से बीजेपी ज्वाइन करके आए। सच बता रहा हूँ आपको, बहुत अच्छा आप लोग सुन रहे हो। एक आदमी मिला, बोला यार ये मोदी जब से आया है देश 500 साल पीछे चला गया। मैंने कहा योगी को आने दे, त्रेता युग में ले जाएगा। सर सच बता रहा हूं विनोद जी, एक बार मैंने अपनी सगी पत्नी से पूछा। सगी पत्नी से पूछना पड़ता है। तो मैंने एक बार सगी पत्नी से पूछा, मैंने कहा क्या मैं तुम्हारे सपनों में आता हूं? बोली नहीं, मैं हनुमान चालीसा पढ़कर सोता। भूत पिचास निकट नहीं आ। आप लोग के चेहरे पर कितनी हंसी है। मैं 4 लाइनें आपको सुनाता हूं। जो लोग मोबाइल से मेरा वीडियो बना रहे हैं वो लोग रील मत बनाना, बस वीडियो बना लो, क्योंकि रील बनाने वालों के साथ क्या होता है, इन लड़कों को भी मजा आ जाएगा, आप सबको मजा आ जाएगा। रील बनाने वालों के साथ प्रियांशु भाई सुनना क्या होता है। भैया स्वागत है। कि लेनी थी जीत हमने मगर मात ले लिए, लेनी थी जीत हमने मगर मात ले लिए। कितने हसीन देखिए जज्बात ले लिए। दूल्हा बेचारा रील बनाने में रह गया, दुल्हन ने फिर पंडित जी के साथ ले लिए। दुल्हन ने फिर पंडित जी के साथ ले लिए। 4 लाइन आपको और सुनाऊंगा। आदरणीय मंत्री जी की जैसी कुर्सी खाली हुई तो हमारे महोदय उस पर आकर बैठ गए। आइए सर, अभी से प्रैक्टिस कर लीजिए, 2024 में फिर आपको भी इसी कुर्सी पर बैठा। सर आपको बताना चाहता हूँ, तुलसीपुर का व्यक्ति इतना ज्यादा शानदार है। मैं जब आ रहा था तो ये फाटक के पास मैंने एक व्यक्ति से पूछा, बिल्कुल सच बता रहा हूँ, ये स्टार वर्ल्ड पब्लिक स्कूल कहाँ पर? तो मुझे पता नहीं था। वो बोले कह रहे आप आ गए, लेट हो गया था आपको, शायद मेरे घर में मेरी बिटिया का बर्थडे है तो मैं जरा उसको विश करने जा रहा हूँ, लेकिन आप पहले मेरी कविता सुनो। तो जो आदमी, जहाँ का आदमी एड्रेस बताने से पहले अपनी कविता सुनाने लग जाए, हमारे गुप्ता जी गोयल जी थे वो शायद, है ना? गोयल जी, क्या नाम था पूरा उनका? हाँ महेश गोयल जी। महेश गोयल जी, उन्होंने पहले मुझे कविता सुनाई, फिर एड्रेस बताया भाई साहब, फिर एड्रेस बताया कि यहाँ से यहाँ तक जाओ। लेकिन इतने सज्जन और सरल व्यक्ति हैं। मैं 4 लाइनें सुनाता हूँ, आप सुनना, इन 4 लाइनों का मजा लेना। बहुत अच्छा आप लोग सुन रहे हैं, अच्छा है ना? ये सच्ची घटना है सर। कल आप महेश जी से वो बताए कि मैं पत्रकार भी हूँ और कुछ और भी हूँ।
हाँ, जो आदमी पत्रकार होता है ना, उसके अलावा वो सब होता है। क्या आप भी पत्रकार हैं क्या सर? आप भी पत्रकार हैं? अच्छा, ये तो बड़े वाले हैं, बड़े वाले पत्रकार हैं, क्योंकि दूसरे पहचाने तो बड़े वाले ही होते हैं। लेकिन 4 लाइन सुनना, आप लोगों को बिल्कुल मजा आ जाएगा। विशुद्ध हास्य की 4 लाइनें सुनाता हूं। स्वागत है। आज गोरखपुर जब मैं उतरा तो गोरखपुर में जो मेरा भव्य स्वागत हुआ वो आपको बताने के लायक तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं। मैं एयरपोर्ट से बाहर निकला, गाड़ी आप लोगों ने भेजी हुई थी, मैं गाड़ी में बैठा, जैसे ही मेन रोड पर आया तो मैंने देखा 2 आदमी आपस में आधे घंटे से गाली गलौज कर रहे थे। आधे घंटे तक उनका गाली गलौज नहीं रुका तो मैं गाड़ी से उतरा, मैंने उन्हें समझाया, तब मारपीट हुई मेरे साथ। वो पकड़कर बुरी तरह धुनने लगे, मैंने फिर समझाया तो अच्छी तरह धुना। धुनने पर होता है, पीछे पुलिस के कुछ लोग खड़े हैं जो हमारी सुरक्षा में लगे हैं। उत्तर प्रदेश की पुलिस को मैं दूर से ही प्रणाम करता हूं, आप लोग भी दूर से ही प्रणाम किया। उत्तर प्रदेश की पुलिस ने पिछले 6 महीने में और 6 साल में जो ख्याति पाई है, वो ख्याति पूरी दुनिया की पुलिस को नहीं मिली। उत्तर प्रदेश की पुलिस नई स्कॉर्पियो खरीदती है, अपराधी के घर जाती है और कहती है आइए हम आपको ससम्मान थाने तक ले जाना चाहते हैं। अपराधी का पूरा खानदान हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है, हम इन्हें पैदल लेकर के आ रहे हैं, लेकिन पुलिस की स्कॉर्पियो में बैठाकर हम इन्हें नहीं जाने देंगे। यह है उत्तर प्रदेश के पुलिस की ख्याति। यह ख्याति उत्तर प्रदेश की पुलिस ने पाई है। मैं 4 लाइनें आपको सुनाता हूं, इन 4 लाइनों पे आप सबको अद्भुत मजा आ जाएगा। मैं बिहार का रहने वाला हूं, बिहार में आप जानते हैं अभी नीतीश बाबू 10 दिन हुए, कितने दिन हुए, 5 दिन पहले पलटी मार गए। सच्ची बात है, कोई आप सबको पता है, ये पत्रकार लोग हैं, वो पलटी मार गए, वापस से बीजेपी में आ गए। वो तो जब शपथ लेकर के आ रहे थे तो 15 मिनट बाद वापस राजभवन की तरफ जाने लगे। तो राज्यपाल उन्हें गेट पर मिल गए, बोले यार अभी 15 मिनट पहले तो लिए हो, अब क्या हो गया? बोले अरे कुछ नहीं राज्यपाल महोदय, मैं अपनी कलम भूल गया था, मैं कलम लेने आया। तो राज्यपाल बोले यार मैं तो घबरा गया था कि इस आदमी का दिल फिर तो नहीं पलट गया, इस बार 15 मिनट भी शपथ बदल लिया। लेकिन साहब इस पलटने की टेंडेंसी पर 4 लाइन। स्वागत है भैया। कि 19 थी तुम हमने चाह 20 की तरह, 19 थी तुम हमने चाह 20 की तरह, पर दिल में चुभने लग गई हो 30 की तरह। वादा था 7 फेरे और 3 बच्चों का, मंडप पे तुम पलट गई नीतीश की तरह। मंडप पे तुम पलट गई कि तुम तोड़ो वादा और हम निभाते रहेंगे, नाराजगी ऐसे भी हम जताते रहेंगे। जब तक नहीं आते हैं 15 लाख खाते में, तब तक तुम्हें मोदी जी हम जिताते रहेंगे, तब तक तुम्हें मोदी। बहुत सारी महिलाएं भी बैठी हैं, मैं देख रहा हूं कुछ महिलाएं तो लगातार मुझे घूर घूर कर देख रही हैं। वो मुझे घूर घूर कर देख रही है, विनोद जी इसमें मेरे अंदर कोई खासियत नहीं है। वो मुझे देखकर सोच रही है चलो अपना वाला तो इससे ढंग का है। जिसको लग रहा है कि वो ढंग के हैं वो ताली बजा रहे हैं। नहीं, ऐसा हो जाता है। अभी तो कल के ही प्रोग्राम में एक महिला मुझे लगातार 2 घंटे से घूर कर देख रही थी। तो मैंने कहा बहन जी क्या हो गया, मुझे ऐसे गुस्से में क्यों देख रही हो? बोली तेरी शक्ल मेरी बहू से मिलती है। मैंने कहा कुछ तो फर्क होगा। बोली हाँ मूंछों का है। मैंने कहा मेरे तो है नहीं। बोली नहीं उसके है। तो सर ये महिलाओं का मामला अद्भुत होता है। मैं तो ट्रेन में आ रहा था, बीच वाली बर्थ पर सो रहा था, ऊपर पे 30-40 की, नीचे पे 80-90। तो 30-40 ने 80-90 से पूछा, बोली बहन तेरी उम्र क्या है? 80-90 बोले, 38-40। अब उसने उससे पूछ लिया तेरी क्या है? बोले 18-20। मैं तो बीच के बरस से धड़ाम से नीचे गिरा। बोली भाई साहब क्या कर रहे हो? मैंने कहा जी पैदा होने की कोशिश। ये इतनी महिलाएं बैठी है, पुरुष बैठे हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं, हम पुरुष 100% स्वच्छता अभियान को मानने वाले लोग हैं। 100%। हम हफ्ते में 1 दिन के लिए भी नाई की दुकान पर जाएं, महीने में 1 दिन के लिए भी नाई की दुकान पर जाएं, हम दाढ़ी कटवा करके आए, बाल बनवा करके आए, हम आते ही सबसे पहले नहाते हैं। मैंने आज तक एक भी महिला ऐसी नहीं देखी
जो ब्यूटी पार्लर से आने के बाद मुंह भी धोती हो। तालियां हो जाए। नहाना तो दूर की बात है, मैं सच बता रहा हूँ आपको। मैंने एक शेर पढ़ा था, कहीं लिखा हुआ था कि खोल लेते दिल अगर हंस बोल कर यार था, तो हमें न खोलना पड़ता यूं औजारों के साथ। एक ब्यूटी पार्लर के बाहर एक श्लोक मैंने पढ़ा। ब्यूटी पार्लर के बाहर भी श्लोक लिखा हुआ था। मैडम, ब्यूटी पार्लर के बाहर लिखा हुआ था, सत्यम छुपम तब दिखम सुंदरम। शादी के ठीक 5वें दिन जहां से पत्नी तैयार होकर के आई थी, आदमी गया और जाकर के उसने ब्यूटी पार्लर वाले को एप्पल का मोबाइल गिफ्ट किया। ब्यूटी पार्लर वाले ने जैसे उस मोबाइल के डिब्बे को खोला, उसमें से नोकिया 1100 निकला। तो ब्यूटी पार्लर ने पूछा, भैया ये क्या मजाक है? बोला, वही जो तुमने मेरे साथ किया है, तुम्हारे भी डिब्बे में से यही निकला है। तो महिलाओं का मामला बहुत अद्भुत है। 4 लाइन सुनिएगा। स्वागत है भैया, वाह। उत्तर प्रदेश में जब योगी जी की सरकार बनी तो पहला काम किया एंटी रोमियो, जिसके विषय में हमारे विकास बौकल जी जो श्रेष्ठ संचालन कर रहे हैं वो बता रहे थे। पहला काम किया एंटी रोमियो, जैसे जूलियट की गलती ना हो। आधार कार्ड मिलवा मिलवा के पूछी गई। मैंने 4 लाइनें कि जुल्फों में उंगलियों को फिराने नहीं देते, जुल्फों में उंगलियों को फिराने नहीं देते, कलियों के पास भंवरे को जाने नहीं देते। इतनी सी शिकायत है हमें योगी आपसे, खुद से न पटी हमको पटाने नहीं देते, खुद से न पटी, खुद से न पटी हमको पटाने। अब 4 लाइनें कि ख्वाबों में तेरे रंग कोई पिंक नहीं है, और पास तेरे अपनी कोई थिंक नहीं है। राहुल को लगी ठंड तो मोदी ने ये कहा, आधार से रजाई तेरी लिंक नहीं है, आधार से रजाई तेरी लिंक नहीं है। भगवान मेरा साथ आप यूं भी निभाना, किस्मत के खेल में मुझे ऐसे भी जिताना। सलमान के जैसे भल बीते ये जवानी, लेकिन बुढ़ापे में अनूप जलोटा बनाना, लेकिन बुढ़ापे में अनूप जलोटा बनाना। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। देखो, मैं तो अद्भुत ही कभी हूँ। क्लास में अध्यापक आए, बोले कौन बेवकूफ है, खड़ा हो जाए, तो मैं ही खड़ा हो गया। बोले तुम बेवकूफ हो? मैंने कहा नहीं सर, आप अकेले खड़े अच्छे नहीं लगते। कि चीनी को जमा करके फिर से संस्कृत के अध्यापक आ गए, बोले तमसो माँ ज्योतिर्गमय, इसका हिंदी में अनुवाद करो। मैंने किया, मातु सो जा, मैं ज्योति के पास जा रहा हूँ। कि चीनी को जमा करके फिर से, सच बता रहा हूँ, हिंदी के अध्यापक आए, बोले लड़की में बड़ी की मात्रा आएगी कि छोटी की? मैंने कहा पहले लड़की दिखाओ। लड़की बड़ी हुई तो बड़ी, छोटी हुई तो भी बड़ी, कि हमें तो लड़की देखने से कि चीनी को जमा। सच बता रहा हूं, हिंदी के अध्यापक ने फिर पूछ लिया, बोले आमंत्रण और निमंत्रण में क्या फर्क है? मैंने कहा जो निमंत्रण नीम के पेड़ के नीचे से दिया जाता है उसे निमंत्रण कहते हैं, जो आम के पेड़ के नीचे से दिया जाता है उसे आमंत्रण कहते हैं। कि चीनी को जमा करके फिर से, सच बता रहा हूं आपको, गणित के अध्यापक आ गए, बोले मैंने तुम्हारे पिताजी को 2000 रुपए 6% ब्याज पर 10 दिन के लिए दिए, तो 10 दिन बाद कितना लौटाएंगे? मैंने कहा वो नहीं लौटाएंगे। बोले क्यों, तुम्हारे पिताजी गणित नहीं जानते? मैंने कहा जी आप मेरे पिताजी को नहीं जानते, आज तक एक का नहीं लौटाया। कि चीनी को गणित वाला गया तो दूसरा गणित वाला आ गया, उसने पूछा दशमलव किसे कहते हैं? मैंने कहा जब लगातार 10वीं बार लव हो जाए। चीनी को जब गणित वाले ने फिर पूछ लिया, बोले x की वैल्यू बताओ। मैंने कहा जो हमें छोड़कर चली गई, हमारी नजरों में उसकी कोई वैल्यू नहीं है। कि चीनी को जमा करके फिर से, तो पीछे बाबा जी भी हंस रहे हैं। दादा तुम्हें x की वैल्यू पता है? तुलसीपुर वाले हो, तुम्हें तो डबल एक्स की भी पता चल गई होगी अब तक। कि चीनी को ये जो महिलाएं हैं ना, मैं आपको चीज बताऊं, आप लोगों ने सुना होगा कॉपी पेस्ट भुवन जी,
इस कॉपी पेस्ट का आविष्कार हिंदुस्तान में हुआ है और हमारी लड़कियों ने, महिलाओं ने किया है। वो नीचे वाले होठों पर लिपस्टिक लगाती है, ऊपर पप 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 पप, हो गया कॉपी पेस्ट। चीनी को जमा करके फिर, मैं तो सच बता रहा हूँ, मैं ट्रेन में आ रहा था और ट्रेन में बैठा हुआ मेरे सामने 4 महिलाएं सब लगी हुई। मैंने कहा बहन जी क्या कर रही हो? बोली ऐसा करने से नए बाल उगते, काले घने लंबे बड़े होते, तुम भी करो। दूसरी भी कर रही थी। मैंने कहा क्या कर रही हो? बोली ऐसा करने से नए बाल उगते, काले घने लंबे बड़े होते, तुम भी करो। दूसरी भी, तीसरी भी। मैंने कहा क्या कर रही हो? बोली बताया ना, ऐसा करने से नए बाल उगते, काले घने लंबे होते, बड़े होते, तुम भी करो। चौथी कुछ नहीं कर रही थी, बंदर वाली टोपी पहन के बैठी हुई, आंखें आंखें दिख रही, हाथ पीछे। मैंने कहा बहन जी तुम क्यों नहीं कर रही ऐसे? बोली भाई साहब करती थी, अब छोड़ दिया। मैंने कहा क्यों छोड़ दिया? बोली 2 साल ज्यादा कर लिया, मुझे निकल आई। तो हर चीज का इफेक्ट और साइड इफेक्ट होता है, कोई भी काम टाइम पर ही करना चाहिए। अभी तो कल मुझसे भुवन जी ने पूछ लिया था, परसों मेरे साथ जोधपुर में थी कार्यक्रम में, तो मुझसे पूछ लिया इन्होंने, बोले शंभू एक बात बताओ, कोई लड़की तुम्हारा मन चुरा ले तो उसे क्या कहोगे? मैंने कहा मंचूरियन। चीनी को जमा करके फिर से, सच बता रहा हूं आपको, अगली लाइन में मजा आ जाएगा। मेरे पड़ोस में रोज एक लड़की नागिन डांस करती थी। एक दिन मैंने घंटी बजाई, वो बाहर निकल करके आई। मैंने पूछा तुम ही रोज नागिन डांस करती हो? बोली हाँ। मैंने कहा कभी डस भी लो। चीनी को जमा करके फिर, सच, बिल्कुल सच्ची घटना दोस्तों। आप लोग जिस आनंद मौज मस्ती के साथ सुन रहे हो, विज्ञान के अध्यापक आ गए। बोले बच्चे का पैदा होना सोशियोलॉजी का टॉपिक है कि बायोलॉजी का? मैंने कहा बच्चे का चेहरा मोहरा माता पिता पे गया हो तो बायोलॉजी का। चीनी, तुम्हें ज्यादा ही समझ आ गई। चीन आ जा भाई। अच्छा, ऐसे बायो के टीचर हैं? कौन से बायो गैस के तो नहीं हो? आजकल बहुत तरह के बायो प्रोडक्ट होते हैं। हाँ अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड के हैं? चलो मीथेन के मत बनना, नहीं तो कई बेहोश हो जाएंगे। मीथेन वाले भी है, सब अलग अलग। ये सुनो, ऐसा है मैं बिहारी हूँ, मूर्ख नहीं। बायो का अलग है, मीथेन का अलग है, कार्बन डाइऑक्साइड। देखो मैंने 2 बार अलग अलग सुना था ना, ऑक्सीजन रुक जाएगा तुम्हारा। ये 4 लाइन सुनना, मजा आ जाएगा आप सबको। अच्छा देखो, एक बार तालियां बजाओ, मजा आ रहा हो तो। हाँ, क्योंकि आप लोगों को ठंड लग रही है, मैं जानता हूँ, मुझे भी लग रही है ठंड। ऐसी चीजें जो सबको लगती। देखो एक बात समझ लो, आदमी को जीवन में ना कभी भी जीवन में ठंड और घमंड दोनों से बच के रहना चाहिए, क्योंकि इससे आदमी अकड़ जाता है। 4 लाइन गजेंद्र, आप सबको मजा आ जाएगा इन 4 लाइन। सर आज जब मैं आ रहा था तो इसी रेलवे फाटक के पास, पिछले वाले के पास में, वो कोई ट्रेन गुजर रही थी तो फाटक जाम हो गया। तो मैंने सोचा चलो तब तक चाय पी लेते हैं, 2-4 मिनट तो लगाएगा। मैं उतर के गुमती पे चाय पीने लगा। मैं चाय पीने लगा तो मैंने देखा एक कुत्ता आ गया। मेरे मन में दया जगी। मैंने चाय वाले से कहा एक जरा बिस्कुट देना। उसने मुझे बिस्कुट दिया, मैंने कुत्ते को दिया। कुत्ता ने बिस्कुट खाया और खाते ही अलट पलट गुलाटी खाने लगा। 1 मिनट में 12 गुलाटी खाई विकास, मैं गिन रहा था। 1 मिनट में 12 गुलाटी खाई। तो मैं घबरा गया। मैंने चाय वाले की गिरबान पकड़ ली। मैंने कहा कि भाई क्या था तेरे चाय बिस्किट में जो मैंने कुत्ते को दिया और ये गुलाटी खाने लगा? ये तो अच्छा हुआ कि मैंने पहले नहीं खाया, नहीं तो मैं भी गुलाटी खाता। तो चाय वाला बोला भाई साहब मुझे मत डांटो, मेरी कोई गलती नहीं है, ये बिस्कुट पतंजलि का है। क्या बात है, वाह। खाते ही कुत्ता कपाल भाती करने लगा। तो चीजों का इफेक्ट तो होता है। तो चोर की पत्नी ने चोर से कहा घर में आटा दाल चावल चीनी खत्म हो गए। तो चोर बोला भगवान ये लिस्ट मुझे बाद में दियो, पहले दुकानें बंद तो हो जाने दे। भाई खुली दुकान से चोर का क्या लेना देना। मैं 4 लाइनें आपको सुनाता हूँ, आप लोग इस मस्ती के साथ सुन रहे हैं कि मित्र मिले हम 4। एक बोला सुनी यार जोश के बिना तो ये जवानी सुनी है। दूजा बोला जोश से ही काम चलता नहीं है, हौसला जो ना हो तो रवानी सुनी है। तीजा बोला मैं तो बस एक बात मानता हूँ, प्यार के बिना सभी कहानी सुनी है। मैंने कहा प्यार जोश हौसला सही है, पर हंसी ना हो तो ये जिंदगानी सुनी। क्या बात है। आंधियां गमों की जब तेज चलने लगे तो दोस्तों के बीच में ठहाके मार हंसना।
रास्ते सफलता के बंद जब होने लगे, मंजिलों को देख देख लगातार हंसना, अपने पराए जब रूठ जाए तुझसे तो खुद से लिपट कर बार बार हंसना, और बात मेरी एक गांठ बांध रख ले तू प्यारे, सैकड़ों दुखों की दवा एक बार हंसना। वाह, सैकड़ों दुख हो गए, मुझे देख के सीटी मत बजाओ, मैंने खाली बाल बड़े किए। ये जो मुझे देख के सीटी बजा देते हैं, मैंने इनके लिए 4 लाइनें लिखी कि लिमका समझ के लाए थे माजा निकल गया, लिमका समझ के लाए थे माजा निकल गया, ताजे की थी तलाश तो बाजा निकल गया, कानून क्या बदला खुली रिश्तों की हकीकत, चाची समझ के लाए थे चाचा निकल गया, चाची समझ के लाए थे चाचा निकल। अब 4 लाइनें सुनना और अंतिम 4 लाइनें सुनना। स्वागत है, स्वागत है। कि मनहूस से चेहरों को सदा डांटता हूं मैं, गम की। दोस्तों, जीवन में एक बात हमेशा याद रखिए, यहाँ पे जितने भी विद्यार्थी हैं, एक बात जीवन भर याद रखिए, जो मैं आपको बता करके इस कवि सम्मेलन के माध्यम से जाना चाहता हूं। आप जो हैं, जैसे हैं, जिस परिवार से हैं, जिस जगह से हैं, यकीन मान के चलिए ईश्वर ने वो अपने आप में सबसे बेहतरीन बनाया है। आप जैसे दिखते हैं, आपका रंग क्या है, आपका कद क्या है, आप देखने में काले हैं, गोरे हैं, कैसे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बशर्ते आपको अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए। अगर आपको अपने ऊपर विश्वास है तो आप पूरी दुनिया में अपने आप में एक नायाब हो सकते हैं। दूसरों को देख करके आप अगर आगे बढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं फिसल करके गिर जाएंगे, लेकिन अगर आपको अपने ऊपर भरोसा होगा तो जिंदगी में जरूर आगे बढ़ेंगे। आप लोग देखिए, मुझे जितने भी लोग हैं, सब लोग यहाँ पे मुझसे सुंदर ही होंगे, लेकिन मैं सिर्फ अपने ऊपर भरोसा करता हूँ, और इसी कद काठी, रंग रूप और हुलिये से 35 देशों में जाकर के काव्य पाठ कर चुका हूँ। इसलिए बच्चों, आपको ईश्वर ने जैसा भी बनाया है, किसी को कद छोटा दे दिया, किसी को लंबा दे दिया, लंबे कद के साथ में अपनी परेशानी है, उन्हें बड़ा अकेलापन लगता रहता है ऊपर। सच बता रहा हूं, तो सबके साथ में अपनी परेशानी। आपको ईश्वर ने जैसा बनाया है वो श्रेष्ठ है, क्योंकि दुनिया में आपके जैसा दूसरा और कोई है नहीं। बस कि मनहूस से चेहरों को सदा डांटता हूं मैं, गम की बदलियों में भी खुशी छांटता हूं मैं, भाता नहीं मुझको कोई चेहरा उदास, बस इसलिए ही सबको हंसी बांटता हूं मैं, बस इसलिए ही। आभार, धन्यवाद, जय हिंद।